है कि 2022 का संस्कृत का 2022 के सेकंड पाली में पूछे गए सभी प्रश्नों का यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है। आप लोग देखेंगे कि ऑफलाइन में जो भी बच्चे या टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं यही प्रश्न रहेंगे, और चूँकि ऑब्जेक्टिव में आपका व्याकरण भी होगा और किताब का सभी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको देख लेंगे अच्छा से 2-3 बार, उसके बाद जो है फर्स्ट पाली का भी आपको मिल जाएगा और हर साल का जो है ये आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा, तो आप लोग जो है उसको कंप्लीट करते चाहिए। पहला है मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी को दिखा रहे हैं, तो सीता को, ठीक है ना, ये सीता को हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णम में स्नान कौन करते हैं, तो ऋषिगण। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं, 10 पद, ठीक है ना। मुनिया ऊर्ध्वभाव यानी कि हाथ ऊपर उठाकर किसकी उपासना करते हैं, तो आदित्य की, ठीक है ना, यानी कि सूर्य की। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, तो बिरजानंद थे। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो ये तो आपको मालूम है 1824। अगला देखेंगे स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में आरंभ हुई, तो संस्कृत में। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, स्वामी दयानंद। राम परवेश राम के परिवार में कितने लोग थे, तो 4 थे, चूँकि 2 खुद माता पिता और उसके बाद 2 संतान, 4। उसके बाद उद्योगिना पुरुष पैती लक्ष्मी, उद्योगिन पुरुष को लक्ष्मी वर्ण करती है, किस पाठ से है, तो कर्मवीर पाठ से है। अगला देखेंगे संबोधने च सूत्र, ये जो सूत्र आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर देखेंगे ये सूत्र की व्याख्या जो है आपसे पूछा जाएगा, तो सूत्र की व्याख्या जो है कारक प्रकरण में आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। 11 का जो है हे मोहन यानी संबोधने प्रथमा हो जाएगा, किस पद में अ उपसर्ग है, ये भी पूछा जाएगा, तो अ उपसर्ग जो है अवकाश में है। उसके बाद 13 नंबर देखेंगे तो 13 का हो जाएगा माता में जो है ये मातृ हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर का देखेंगे तो 14 का आपको सी हो जाएगा, अस्मत् का हम हो गया। और 15 ये बार बार पूछा जाता है, तो 15 का हो जाएगा डिहन में जही हो जाएगा, जही, है ना। उसके बाद 16 का हो जाएगा आपको ए हो जाएगा दास्यामी दा का, है ना, ये जो है लिटिल आकार में है, सेती से सेंती वाला। 17 का देखेंगे 17 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 18 का हो जाएगा आपको लिखन पद, किस प्रत्यय से बना है, लिखन, तो सत्री प्रत्यय से बना है। मयट 19, जितने प्रत्यय है उपसर्ग सभी बाद में आपका क्लियर हो जाएगा। 19 का हो जाएगा मयट जो है इसका हो जाएगा सहायता। 20 का देखिएगा 20 का ए हो जाएगा इंद्र का इंद्राणी। और राम परवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो ये तो आपको मालूम है स्नातक की परीक्षा में, स्नातक परीक्षा में। प्रशासन ने भिकंटोला 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया, तो प्राथमिक विद्यालय। अंतरेण युक्त सूत्र का उदाहरण जो है 23 नंबर का देखेंगे तो 23 का आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, ज्ञानम अंतरेण न मोक्ष। जीवनस्य चरितम का समस्त पद क्या होगा, जीवनस्य चरितम का समस्त पद हो जाएगा जीवन चरितम। चतुरानन, 4 आनन है जिसके, 4 सर है जिसके, 4 सिर जिसके हैं, तो 25 का हो जाएगा डी बहुरी। ब्रह्मा हो जाएगा किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक, तो प्रथम पद संख्यावाचक जो है द्विगु का होता है। राजा प्लस ऋषि, तो राजा प्लस ऋषि क्या हो जाएगा, तो राजश्री हो जाएगा। संस्कृत में कौन सी संधि होती है, समजोड़ कृति, यहाँ 28 नंबर देखेंगे 28 का बी हो जाएगा आपको व्यंजन संधि। नरक के कितने द्वार हैं, तो मालूम है 29 नंबर का ये हो जाएगा 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं सो मालूम है आपको, है ना। आगे देखिएगा ये आपका 50 नंबर देखिएगा, तो 50 का हो जाएगा आपको, है ना, अंतिम में धातु है, कौन सा धातु है, तो ये हो जाएगा अहम धातु है। सतत प्रियवादी लोग माने प्रिय सत्य बोलने वाले लोग क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं। और अनर्थ का नाश किस अनर्थ का, तो पराक्रम से होता है अनर्थ का नाश। सीमोंत नयनम, सीमोंत नयनम आपको मालूम है, गर्भाधानम पुंसवनम सीमोंत नयनम, तो प्रयोजन क्या होता है, 53 नंबर का देखेंगे तो 53 नंबर का हो जाएगा भी गर्भवती की प्रसन्नता। भारतीय जीवन दर्शन में महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो संस्कार है। उसके बाद केशांत संस्कार कहाँ होता है, तो आपको मालूम है केशांत संस्कार जो है ये कहाँ होता है, तो माता के घर में ही होता है। संस्कार कितने होते हैं, तो सीधे सीधे आपको जवाब है संस्कार जो है 5 कैटेगरी होता है और 16 होते हैं, तो 5 हो जाएंगे, 5 भागों में बांटा हुआ है। स्वर्गापवर्ग मार्ग भूते देश कौन सा है, तो भारत है। स्वर्ग प्रदान करने वाली मोक्ष प्रदान करने वाली कौन है, तो भारत हो जाएगा। हमारी मातृभूमि कैसी है, 58 नंबर देखेंगे, हमारी मातृभूमि जो है
मातृभूमि हमारी जो है सब है, वत्सला, विशाला, निर्मला सब है ना, यानी कि डी हो जाएगा इसका आंसर। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर रचना जो किए थे तो सत्यग्राहिता होगा, है ना। और उसके बाद कंपन राय का समय क्या था, तो कंपन राय का जो समय था वो 14वीं शताब्दी था। किस पद में स्वर संधि नहीं है, तो ये हो जाएगा नायक, है ना, स्वर संधि नहीं है। उसके बाद किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, अ का व्यय हो जाता है, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव। उपनगरम, नगरस्य समीपम हो जाएगा, उपनगर का उपनगरम, ये ना अव्ययी भाव हो जाएगा, तो ऊपरी नगर नगरस्य समीपम होगा इसका 63 का, ठीक है ना। आगे देखेंगे बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है, तो ये हो जाएगा आपको पंचमी। उदेते सूर्य सह स्नति, सूर्य उगने पर स्नान किया, तो ये जो है आपका 65 का हो जाएगा, 65 का सी आधारो अधिकरणम। उसके बाद देखिएगा रूप की रक्षा किससे होती है, तो मिर्जया से होती है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, तो आपको मालूम है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है ना। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, फटाफट कमेंट करके बताइए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो ये हो जाएगा गौतम। आर्यभट्ट किसकी रचना है, तो आर्यभट्ट ये नाम आर्यभट्ट की है। और जीप प्रत्यय किस पद में है, तो ये प्रत्यय आपको स्त्री प्रत्यय का जो है बताएंगे, तो स्त्री प्रत्यय में आप देखेंगे तो श्रीमती हो जाएगा। लघु जोड़ तमप, लघुतम हो जाएगा, लघुतमम यहाँ पर ये हो जाएगा प्रदाय, है ना, तो लय प्रत्यय हो जाएगा। भव किस लकार का रूप है, भव 36 का देखेंगे तो 36 का हो जाएगा आपको लोट लकार। बालक शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा, 37 का देखेंगे तो 37 का सी हो जाएगा देव। निर्माणम में कौन सा उपसर्ग है, 38 नंबर देखेंगे, निर्माणम में जो है नीर हो जाएगा। सीतारामम अनुगच्छति प्रथम विभक्ति किस सूत्र के आधार पर हुआ है, 39 का देखेंगे तो 39 का जो उक्ते कर्मणि प्रथमा हो जाएगा। राज्ञ पुत्र का समस्त पद क्या होता है, राजपुत्र, राजपुत्र हो जाएगा, है ना। वही का अर्थ क्या होता है, 41 नंबर का देखेंगे तो 41 का हो जाएगा आग। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है आपको मालूम है गुरुघर, 42 का हो जाएगा आपको ये गुरुद्वारा बोलते हैं उसको, पटना में है। पटना नगर की पालिका देवी को कौन है, तो ये पटन देवी है। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, ये 44 नंबर का देखेंगे, 44 का हो जाएगा आपको मध्यकाल में। दधि शब्द का किस रूप पे समान चलेगा, तो 45 का हो जाएगा आपको अच्छी। गच्छेयु कौन सी धातु है ना, गम धातु है ना। भुज और तुमुन, तुमुन पढ़ते हैं 47 का देखेंगे तो 47 का हो जाएगा भवन। किस पद में ठक पढ़ते हैं, है ना, सामाजिक ठक पढ़ते देखेंगे वो ढक होता है, ये जो है उस समय स्त्री प्रत्यय के समय बताया जाएगा आपको, तो 48 का हो जाएगा आपको सी सामाजिका हो जाएगा। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो 49 का हो जाएगा ये ईप है। और उसके बाद आगे देखेंगे ये 66, तो 66 का आपको जो है देखेंगे 66 में अनुक्त करता है कौन सी विभक्ति होती है, तो 66 का हो जाएगा आपको सी तृतीया। कर्ण भार रूपक किसकी रचना है, 67 का हो जाएगा आपको भास की। त्रयोदश नाटकानी, है ना, इसमें जो है कर्णस्य दान वीरता पाठ में ब्राह्मण वेश में कौन प्रवेश करता है, तो शक्र हो जाएगा। उसके बाद 69 नंबर देखेंगे तो 69 का आपको हो जाएगा डी हो जाएगा सोना। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को गाय देना चाहता है। उसके बाद 70 में कर्णस्य दान पर न दातव्य किसकी उक्ति है, कौन कहा, तो शैलराज की है। उसके बाद लौकिक संस्कृत साहित्य कवित्रियों की प्रथम कल्पा कौन है, तो विजयंका है। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, ऋग्वेद आपको मालूम है, ऋग्वेद अथर्ववेद सब बताए हैं, तो ऋग्वेद का हो जाएगा आपको, ऋग्वेद का हो जाएगा सी 5। ऋग्वेद नहीं सॉरी ये हो जाएगा, इसमें दिया नहीं है, ऋग्वेद में 24 हो जाता है, तो यहाँ पर ये जो है नहीं, इसमें 24 होगा, ठीक है। रविंद्र 73 का देखेंगे, 73 का हो जाएगा ए रवि जोड़िंद्र। अन्यान्यम से कौन सा समास है, तो 74 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा द्विगु। उसके बाद आरक्षी लुंटकांत रायते 75 का हो जाएगा, 75 का बी हो जाएगा वर्णाश्रम विस्तार। उसके बाद 76 का देखेंगे, उभयता 76 का हो जाएगा तृतीया। उसके बाद 77 में देखेंगे, 77 में अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है, 77 का हो जाएगा ये, है ना, अत्यधिकम।
उसके बाद 78 का हो जाएगा आपको अलस कथा के मिथिला मंत्री राजशेखर। अलस कथा के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा विद्यापति। तर्कत्य यदस्मिन् गृहे लग्ने किस आलसी की उक्ति है? इस घर में आग लगा है, ये किसने कहा था? तो ये हो जाएगा द्वितीय ने कहा था। व्याघ्र कथा में दान धर्म के चतुर्थ भगवान किसकी उक्तन है? ये जो है दान धर्म करना है तो ये बाघ का था। धार्मिक व्यक्ति ने कहा था 81 नंबर का देखिएगा तो बाघ ने कहा था। और वैसी प्रथम सूत्र की इंगित प्रत्यय किस शब्द में हुआ है? तो 82 नंबर का देखेंगे तो ये हो जाएगा किशोरी। आगे देखेंगे आप लोग मृदु तल, तो मृदुता हो जाएगा ये। अनियर प्रत्यय में किस पद में? अनियर, है ना, तो ये हो जाएगा आपको चिंतनियम। मनुष्यत्वम, त्वम, तो ये हो जाएगा त्व, यहाँ पर हो जाएगा त्व। लोभ के दुष्परिणाम कौन किस पाठ में? लोभ के दुष्परिणाम जो है व्याघ्रपति कथा में। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश, हितोपदेश जो है कैसा ग्रंथ है? तो आप देख रहे हैं हितोपदेश जो है बाल कथा है बच्चों के लिए। किस शब्द का रूप तीनों लिंग एक समान होता है? तो ये हो जाएगा आपको सर्व, ये तीनों में होता है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक में। 89 के देखेंगे तो किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है? तो ये अनन्य हो जाएगा। 90 में देखेंगे तो हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो ये नारायण पंडित हैं। 91 में देखेंगे किस संधि में स्वर वर्ण मिल करके जो है 91 का देखेंगे तो ये हो जाएगा संयोग, समजोड़ योग। यद्यपि 92 का देखिएगा तो 92 यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो 92 का हो जाएगा डी। उसके बाद 93 में देखिए विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? विसर्ग संधि का उदाहरण निरोगा। उसके बाद संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? संस्कृत साहित्यम का विग्रह हो जाए संस्कृत साहित्यम। उसके बाद वेदांत दर्शन के प्रवर्तक, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं जैमिनिना। उसके बाद देखिएगा अशांति के निवारण का उपाय, तो ये विश्व शांति हो जाएगा। उसके बाद किससे असहिष्णुता का जन्म होता है? असहिष्णुता, तो द्वेष। यहाँ पर 97 का देख लीजिएगा तो अशांति किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? तो अशांति से, परपीड़नम से, दूसरों की पीड़ा, है ना, यहाँ पर आ जाएगा। 98 का हो जाएगा आत्मनाश हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा 98 प्रश्न है जिसको आप देखेंगे और इसको जो है इसी को जो है टेलीग्राम पे डिस्प्ले होगा, क्विज चलेगा और अगले दिन जो है आपका जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, है ना। तो चलिए इसको क्लियर कर लीजिए एक बार, 2 बार इसको क्लियर करके, और नेक्स्ट में हम दूसरा जो है आपको चैप्टर जो है इसी में का फर्स्ट सीटिंग का मिलेगा। ठीक है सभी बच्चे, ऐसा है कि बेल आइकन दबा लेंगे सब्सक्राइब करके, चूँकि लास्ट में क्या होता है कि किसी किसी को नहीं मिल पाता है तो बेल आइकन दबाए नहीं रहते हैं। ठीक है, चलिए।